पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में भटक रही थी, तब भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे ज्योतिषमय पुरुष जन्मा जिसने चिकित्सा को केवल रोगों का उपचार नहीं बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम बना दिया। वो थे महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य चरक जी। आइए शुरू करते हैं एक श्लोक से जो आचार्य चरक जी की सोच, दृष्टि और आयुर्वेद की परिभाषा समझाता है। हिताहितं सुखं दुःखं आयुतस्य हिताहितं मानं च तच्योत्तरोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते। तो अब बिना देर करे ले चलते हैं आपको लगभग ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के बीच, जब आचार्य चरक जी चिकित्सा करते थे। कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर भारत के एक गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि अचानक से उसको एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया। आइए देखते हैं कि उसके घर वालों की परिस्थिति कैसी थी। हे भगवान, ये कैसी किस्मत लिख दी है। मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मौत ही आ जाती। अरे भौजाई, आप ही तो हम सबकी हिम्मत हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही से तो हमारा घर चल रहा है। धैर्य रखिए। अरे दीदी, कैसे धैर्य रखूं? क्या हो गया है? कैसा हमारा परिवार कितना खुश था, किसकी बुरी नजर लग गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज ये देखना पड़ रहा है? पता नहीं भौजाई, हमारे हस्तक्षेप परिवार में किसकी बुरी नजर लग गई। हे प्रभु, तू ही हमारी नैया पार लगा, कोई रास्ता दिखा, अपने भक्तों को सहायता दे प्रभु। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कौन से बुरे कर्म है, क्या चिंता है इन्हें जिन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। हाँ भौजी, हम तीनों भाई बहनों में सबसे जिम्मेदार माधव भैया ही थे। पता नहीं किसकी नजर लगी, किसका काला साया हमारे घर पे। हे प्रभु, कृपा करो। अरे भौजी, शांत हो जाइए भौजी। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारेंगी तो हमारा क्या होगा? कम से कम भैया के सामने तो मत ही रोइए, सब सही हो जाएगा भैया। चलिए भौजी, यहाँ से चलिए, भैया के सामने मत रोइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माधव के घर में कितनी बुरी स्थिति थी, फिर दोनों लोग परेशान होकर सब सही हो जाएगा। क्या हो रहे हो? क्या बताए दीदी, जो इनके पति हो हमारे भैया। इतना पूछते ही माधव अच्छा, इनको ये दिक्कत है। एक सिद्ध वैद्य ने उसकी चिकित्सा की है। लोग उन्हें भगवान भी कहते हैं। उन्होंने बहुत से असाध्य बीमारियों की चिकित्सा की है। आप परेशान न हो, आप उनके पास चलो, वो जरूर आपके समस्या का समाधान करेंगे। वो यहीं बगल वाले प्रांत में रुके हुए हैं। चलो वहीं चलते हैं। भौजी, मैं जा रही हूँ, आप घर जाके भैया का ध्यान रखिए। हाँ ठीक है। शान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक अब हम सबके समक्ष पधार रहे हैं। इनके विचार, इनकी विद्या और इनकी वाणी युगों युगों तक मानवता के लिए दीप स्तंभ बनी रही है। आइए हम सब सम्मान के साथ खड़े होकर आचार्य चरक का स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य रक्षण अतुरस्य
तस्य विकार प्रशमनम च। हे वत्स, शंभुनाथ की औषधि कल्पित हुई कि नहीं? नहीं नहीं गुरुदेव, आपके वचनों में मैं लीन हो गया था। 2 प्रहर में मैं कल्पित करके देता हूँ। भगवान, आपसे कोई मिलने आया है? हाँ, आने दो आने दो। प्रणाम भगवान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हम लोग आपके पास बहुत आशा से आए हैं। इनके भैया बहुत दिनों से किसी बीमारी से परेशान हैं। इनकी परेशानी का समाधान करिए। भगवान, मेरे भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। पता नहीं उनको किसकी बुरी नजर लगी, उनके पूरे शरीर पे चकत्ते से पड़ गए हैं। उनसे निरंतर श्राप होता रहता है और बहुत अजीब सी गंध आती है। उनकी हाथ पैर की सारी उंगलियां ऐंठ गई हैं, जिसके कारण ना तो वो कोई कार्य कर पाते हैं, ना वो चल पाते हैं। हम बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमने सब पूजा पाठ, हर उपाय कर लिया, हमको कुछ असर नहीं दिखा। अब भगवान आप ही कुछ मार्ग बताएं। हे वत्स, यह देवी जिस प्रकार के लक्षण बता रही है, सुनने के पश्चात यह कुष्ठ रोग प्रतीत होता है। जी गुरुदेव। हे देवी, क्या आतुर ने कदाचित विरुद्ध आहार का सेवन किया है, या कोई पाप कम किया है, या कभी मत्स्य के साथ दही का सेवन किया है? क्या आतुर अत्यधिक क्रोधी है? जी जी गुरुदेव। हे वत्स, यह रोग कुष्ठ ही प्रतीत हो रहा है। मैं अपने अंतर्ज्ञान से कुष्ठ की कुछ औषधियां बता रहा हूँ, जिसको कल्पित करके आप इन देवी को दे दीजिए। इन अभ्या अम्ल, हरिद्र, आरुषक, सप्तपर्ण, आरगवत, करवीर, विडंग, जाति, परवाल इति दस्यमानि कुष्ठग्नानि भवन्ति। अर्थात खदीर, हरिद्की, आमलकी, हरिद्रा, आरुषक, सप्तपर्णी, आरगवत, करवीर, विडंग, जाति, परवाल, इन सभी औषधियों को समभाग में चूर्णित कर और मिश्रित कर 1 पल की मात्रा में 1 मास तक सेवन करवाने के लिए। या जाता औषधयो देवेभ्यस्त्युगं पुरा वन्दामि बभ्रूणामहगं शतं धामानि 7 च। ये लीजिए देवी, यह औषधि अमृत के समान है। इसका सेवन रोगी को प्रतिदिन उचित समय से करवाइए, किंतु यह ध्यान रहे कि रोगी दिन में शयन, विरुद्ध आहार का सेवन जैसे मत्स्य, दही, मांस, तिल इन सब का सेवन न करे तथा ज्यादा क्रोधित न हो, और स्निग्ध आहार का सेवन न करे जैसे तेल, दूध, दही इन सब का सेवन निषेध है। महंत जी के वचन सुनकर सरला में कुछ उम्मीद जागी और वो दौड़ती भागती माधव के घर की तरफ चली। आइए देखते हैं सरला और माधव की बीवी की क्या बातें हुई। अरे भौजी, किधर हो भौजी? हाँ दीदी। वो जो सिद्ध वैद्य है ना, जिनके बारे में दीदी बताई थी। हाँ हाँ। वो सच में साक्षात ईश्वर का अवतार लगते हैं। उन्होंने बहुत से असाध्य रोगों को ठीक किया है। मुझे उनके मुख में बहुत तेज लगा। मुझे तो आज लगा मैंने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए। मैं तो धन्य हो गई। ये औषधि मुझे उन्होंने ही दी है। आप भैया को दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है वो उससे जरूर सही हो जाए। दीदी, अब बस उन्हीं महंत से कोई चमत्कार हो जाए। जैसा कि माधव की बहन ने अपनी भाभी को बताया था, वो उसे पालन करके पहले दिन उपचार करना शुरू करती हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ। सरला, ये सब मत करो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला मेरा। मैं नहीं ठीक होऊंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा एक दिन। मत करो, इन सब से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सरला, ना करो। नहीं नहीं, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। इस बार आप जरूर ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखिए।
पहले दिन चिकित्सा करने के बाद आइए देखते हैं दूसरे दिन माधव की बीवी के मन में क्या ख्याल आता है। उठिए जी, वैद्य ने मना किया था दिन में नहीं सोना है, आप फिर दिन में सो रहे हैं। रात में भी आपने स्निग्ध आहारों का सेवन किया था। सरला, कल जो दवाई दी थी तुमने उससे आज बहुत आराम है। हाथ पैर में थोड़ी जकड़ाहट है, लेकिन अब आराम, मन को कुछ सुकून लग रहा है। अच्छा रुकिए, पहले आप ये दवा लीजिए, फिर मैं आपके पैरों में अभ्यंग कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, आज थोड़ी और औषध डालकर देखती हूँ। माधव जी ने कहा था कि इससे तो आराम था, शायद और डाल दूँ तो जल्दी आराम मिल जाए। अरे भौजी, इतनी मात्रा क्यों डाल रही है? भगवान ने तो कुछ और मात्रा बताई थी। हाँ दीदी, लेकिन मुझे लगा इससे और जल्दी आराम मिल जाए। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। भगवान द्वारा बताए गए आदेशों का पालन ना करने नहीं हो पा रहा है। सही कह रही है भौजी, मुझे भी लग रहा है कहीं हम लोग को मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। हाँ दीदी, कोई फल ना मिलने पर वो लोग निराश हो जाते हैं और भगवान के एक पक्ष बाद बुलाए जाने पर अरे